कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुरान और सुन्नत का नाम लेकर मुसलमानों के दरमियान आते हैं और उनसे अखज़ लेते हैं, मीसाक लेते हैं, एग्रीमेंट लेते हैं कि महशर में हम तुम्हारे काम आएंगे, मैदान महशर में हम तुम्हें बख्शवाएंगे, हम तुम्हारी शफाअत कराएंगे, तुम्हें नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रोज़े रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आमाल सालिहा की कोई ज़रूरत नहीं है, महज हमारा दामन थाम लो। और ऐसे लोग कोई यहूद व नसारा नहीं, कोई काफिर व मुशरिक नहीं, बल्कि उनका नाम ज़ैद, असलम, फ़लाँ साहब ये मुसलमानों के नाम हैं। उनके ऊपर कपड़े जो है वो आरएसएस के चड्डे वाले कपड़े नहीं, बल्कि मुसलमानों के कपड़े हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहना और लोगों को होशियार करना, मुसलमानों को होशियार करना, ये हमारे और आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्यों? इसलिए जो कुरान ये कहता है कि क़यामत के दिन कोई किसी का नहीं होगा, जो कुरान ये कहता है कि हर शख्स अपने अपने आमाल के एतबार से उठाए जाएंगे, हर शख्स वही पाएगा जो वो कमाया होगा, वो भला किसी ठेकेदार की ठेकेदारी में तमाम मुसलमानों को कैसे हुक्म देगा कि तुम बस किसी एक आलिम की बात, मुफ्ती की बात, कारी की बात, पीर साहब की बात, सैयदना साहब की बात मान लो और महज चंद 1 रुपये उनके ऊपर खर्च करो और तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। इसलिए मैंने आपके सामने कुरान मजीद पारा नंबर 1 सूरह नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 48 की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ताल्लुक़ से क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, कि उस दिन से डर जाओ, उस वक्त से डर जाओ। वत्तक़ू यौमन, उस दिन से डरो। किस दिन से? यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, जिस दिन कोई किसी नफ्स का ज़र्रा बराबर भी नफ़ा नहीं पहुंचाएगा। कोई भी नफ्स किसी नफ्स का, कोई भी इंसान किसी इंसान का, कोई भी रिश्तेदार किसी रिश्तेदार का थोड़ा सा भी मदद नहीं कर सकता है। आज हमारे और आपके दरमियान भाईचारा कायम है, तो देखने में ये होता है कि अगर हमारे घर परेशानी हो जाए, हम परेशान हैं, तो आप चाहे पैसे से नहीं, कुव्वत व ताकत से नहीं, छोटी सी सोच से भी हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन वो दिन इतना हौलनाकी का दिन होगा, वो दिन इतना ख़तरनाक दिन होगा कि लोग छोटी सी राय भी देने से कतराएंगे, राय भी नहीं देंगे। बताइए वो दिन कितना खतरनाक होगा। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस दिन सारे के सारे लोग नंगे होंगे, अपने रब के हुजूर खड़े होंगे, हिसाबो किताब के लाइन में लगे होंगे। अम्मा आयशा ने फरमाया अल्लाह के रसूल, फिर हमारी शर्मो आर का क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा, उस दिन इतनी फुर्सत किसको होगी कि लोग दूसरे की तरफ देखेंगे। इतनी फुर्सत किसी को नहीं मिलेगी। दुनिया का हाल ये है कि आज हमें अपनी गलतियां नज़र नहीं आती, हम अपनी कमियां नज़र नहीं आती, दूसरे के ऊपर पहले उंगलियां उठती है। लेकिन आखिरत का ये हाल उल्टा हो जाएगा कि हम खुद को देखेंगे और हमारे बगल में खड़ा हमारा बाप होगा, हमारे बगल में खड़ा हमारे भाई होंगे, हमारे बगल में खड़ी हमारी माँ और बहन होंगी, बीवियाँ होंगी, लेकिन उनके ऊपर ज़र्रा बराबर भी हम नजरे करम नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि हम लोग खुद ही नफ्सी नफ्स के आलम में होंगे। यहाँ तक कि आप मुसलमानों की बात तो छोड़िए, आम इंसानों की बात तो छोड़िए, आम उम्मतियों की बात तो छोड़िए, अल्लाह के अंबिया किराम
जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में वक्त के नबी बना करके भेजे, एक कौम की सिफा सलारी दी, वो लोग भी अल्लाहुम्मा नफ्सी का नारा लगा रहे होंगे। अबुल बशर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उनकी ज़बान पे होगी अल्लाहुम्मा नफ्सी। पहले नबी के तौर पे माने जाते हैं नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी कहेंगे अल्लाहुम्मा नफ्सी। खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और वो भी कहेंगे अल्लाहुम्मा नफ्सी। कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो कहेंगे अल्लाहुम्मा नफ्सी। रूहुल्लाह है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो कहेंगे अल्लाहुम्मा नफ्सी। मेरे भाइयों, उस दिन की हौलनाकी इतनी हौलनाकी होगी, हमने क्या तैयारी कर रखी है? हम चंद एक आमाल कर लिए हैं और किसी एक अमल के ऊपर इतने मजबूती से कायम हैं कि दूसरे को उसी अमल के ज़रिए से काफिर व मुशरिक करार देते हैं, मुनाफिक करार देते हैं, फासिक व फाजिर करार देते हैं। लेकिन हमें यह ज़र्रा बराबर भी ख्याल नहीं होता कि हमने अपनी आखिरत की तैयारी कर ली तो हमारे घर वाले हमारे पीछे हैं, हमारे बच्चे हमारे पीछे हैं। कुरान क्या कहता है, सुनिए। ला तजसी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिन्हा शफ़ा, और किसी शख्स के बारे में किसी शख्स की शफाअत भी कबूल नहीं की जाएगी। सवाल यही है कि महज आप हमारे दामन पकड़ें, हम आपको बख्शवाएंगे, हम आपकी शफाअत करवाएंगे। कुरान कह रहा वला युक़बलु मिन्हा शफ़ा, किसी शख्स के बारे में किसी की शफाअत कबूल नहीं की जाएगी। वला युख़ज़ु अद्ल, और नहीं किसी के लिए फिदिया लिया जाएगा। आज दुनिया की हालत ये होती है कि अगर कोई भाई पकड़े जाएं किसी जुर्म में तो जेलर क्या करते हैं, यहाँ का कानून क्या कहता है कि अगर वो जुर्म के हिसाब से हर्जाना भर दे, पैसे दे दे, माल दे दे, तो उनके जुर्म क्या है, उनके तमाम जराइम माफ़ हो जाते हैं। और उनके जराइम माफ़ ही नहीं होते बल्कि उन्हें बरी किया जाता है और दुनिया में फिर से आज़ाद कर दिया जाता है। लेकिन कुरान कहता है कि उस दिन की हालत ये होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून ऐसा होगा, वला युख़ज़ु मिन्हा अद्ल, किसी के बारे में ज़र्रा बराबर भी, थोड़ा सा भी मदद नहीं ली जाएगी। पैसों की, जान की, माल की, किसी चीज़ की मदद नहीं ली जाएगी। फिदिये कबूल नहीं किए जाएंगे। वला हुम युंसरून, और ना ही ऐसे लोगों की मदद की जाएगी, यानी ना ही अल्लाह मदद करेगा और ना ही किसी मखलूक को अल्लाह इजाज़त देगा कि तुम इनकी मदद करो। तो अब हम आपसे पूछें कि भला बताएं कि अगर हम महज सिर्फ यूं ही दामन पकड़ लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बख्श देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कुरान पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि ये पीरो मुर्शिद तो बहुत दूर की बात है। पीरो मुर्शिद साहब जो है ये बहुत दूर की बात है। ये ना हमारे चाचा लगते हैं, ना मामू लगते हैं, ना खालू लगते हैं, और ना ही हमारे रिश्तेदारान हैं। ये तो हमें पहचानते ही नहीं। जब तक मैं आपके सामने, आपके मिंबर के ऊपर, आपके मुसल्ले के ऊपर नमाजें पढ़ाता हूँ, दर्स देता हूँ, बस उसी वक्त तक आपसे और हमसे पहचान है। जिस दिन मैं यहाँ से बाहर का रास्ता देख लिया, मैं यहाँ से चला गया, हमारे और आपकी दोस्ती टूटती हुई नजर आएगी। हमारे और आप में कोई ऐसा रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। अभी हर शख्स अपने बच्चे की शादी करते हैं तो हमें आकर के कार्ड देते हैं, आलिम साहब आप आ जाएं, खुशी होगी। लेकिन जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो वो कार्ड हमें नहीं मिलने वाले। याद रखिए, ये दुनिया की हालत ये है कि दुनिया में जब तक हम आपके सामने तब तक ही रिश्तेदारी है। जैसे ही आंखों के ओझल हो गए तो रिश्तेदारी ख़त्म हो जाती है, मोहब्बतें ख़त्म हो जाती है। वह आखिरत का मामला होगा। भला बताइए, उस आखिरत के मामलात को हम दुनिया की इन तमाम चीज़ों के ऊपर कैसे कयास करके बताते हैं लोगों को? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो यहाँ तक फरमा देगा, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह।
उस दिन का ये आलम होगा, कोई किसी का नहीं होगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, भाई भाई से फरार होता हुआ नजर आएगा। ये फरार का लफ्ज़ जो है हम सभी जानते हैं, कुरान में भी आया है फरार का लफ्ज़, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, भाई भाई से जुदा हो जाएगा। वह उम्मिही व अबीही, माँ बाप से लोग जुदा हो जाएंगे। वह साहिबतिही व बनी, बीवी बच्चों से लोग दूर हो जाएंगे। हर शख्स अपने अपने आमाल के तहत, अपने अपने आमाल में अपनी एक गुनूद की तारीफ हो जाए, उस गुनूदगी में हर शख्स पड़े होंगे। ये कुरान मजीद कहता है कि कोई किसी का नहीं होगा, पीर साहब किसी के नहीं होंगे, आलिम साहब मुफ्ती साहब किसी के नहीं होने वाले हैं। आइए हदीसों का दौरा करते हैं, हदीसों का दौरा करते हैं तो हदीस में इसके बारे में क्या हुक्म आया है। खोलिए सही मुस्लिम, सही मुस्लिम के अंदर 204 नंबर की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ये आयत नाजिल होती है, सूरह अश-शूरा आयत नंबर 214 है, वो अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अल्लाह के नबी आप अपने करीबी से करीबी रिश्तेदारों को डराइए। किस चीज़ से? अपनी ज़ात से नहीं, मोहल्ले वालों से नहीं, हुक्मरान से नहीं, अल्लाह से डराइए। अल्लाह के जो अज़ाबात हैं, जो क़यामत की हौलनाकियाँ हैं, जहन्नम है, जहन्नम के बारे में आप बताइए, जहन्नम की आग से डराइए, क़यामत की हौलनाकी से डराइए। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी से करीबी रिश्तेदारों तक को डराइए। ये कुरान में आयत 1400 साल से मौजूद है और हमारे और आपके मुंह पे तमाचे मार रही है ये आयत कि जो लोग महज दूसरे के पीछे लगे रहते हैं उनके मुंह पे खुल्लम खुल्ला तमाचा है। अपनी फिक्र कर लो, अपने बाल बच्चों की फिक्र कर लो, अपने बीवी की फिक्र कर लो, अपने रिश्तेदारान की फिक्र कर लो। क्यों? मैं हदीस सुनाने जा रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले देखते हैं इस आयत के ज़िम्न में हमारे परिवार में कितने लोग हैं, हमारे ख़ानदान में कितने कबीले हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? या बनी कअब इब्न लुबई व या बनी मुर्रत इब्न कअब व या बनी अब्द मनाफ व या बनी अब्द शम्स व या बनी हाशिम व या बनी अब्दुल मुत्तलिब। आपके ख़ानदान से आपने शुरू किया कि कौन कौन हमारे ख़ानदान में है। कअब इब्न लुबई के लोगों, काब इब्न मुर्रा इब्न काब के लोगों, बने अब्द शम्स के लोगों, बने अब्द मनाफ के लोगों, ये ख़ानदान के लोग थे। अब परिवार में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया या बनी हाशिम, बनो हाशिम के लोगों। अपने परिवार के कज़न लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया। वया बनी अब्दुल मुत्तलिब, और बनो अब्दुल मुत्तलिब के लोगों सुनो, अनक़िज़ू अनफ़ुसकुम मिनन नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। हर शख्स को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? पूरा कुरान नहीं उतरा है, याद रखिए। हमारे पास पूरे 30 पारे कुरान रखे हुए हैं, मत छोटी सी आयत, इतनी बड़ी आयत है। वह अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। बस इस आयत की तासीर इतनी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बुला लिया, सबको बुला लिया। आप कोहे सफा में चढ़ गए और क्या कहने लगे कि आप अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। यहाँ तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आते हैं और कहते हैं या फातिमा अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैआ, कहे मेरी बेटी फातिमा अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। क्यों? अल्लाह के पास मैं तेरा कोई काम नहीं आने वाला हूँ। ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैआ, तेरी तरफ से मैं कुछ भी काम आने वाला नहीं।
अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगला जुमला ये है कि जिस तरीके से दुनिया में रिश्तेदारी है, तो दुनिया में रिश्तेदारी निभाने के लिए जो भी अक़दाम उठाने पड़ेंगे हम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिरत में जो तुम ये सोचोगे कि मेरा बाप इमामुल अंबिया है, फ़ख्रुर रुसल है, महज इस निस्बत की बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बख्श देगा, तो ऐसा होने वाला हरगिज़ नहीं है। भला बताइए, निस्बत काम आ रही है? नहीं आ रही है। यही चीज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ के तौर पे मांगी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी औलादों का क्या होगा, हमारी औलादों का क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, हम जालिमों के लिए कोई परवाह नहीं करते, हम उसका अखज़ नहीं लेते हैं, उसका हम एग्रीमेंट तुमसे नहीं करेंगे कि तुम्हारी औलाद कहाँ जाएंगी। निस्बत काम आने वाली नहीं है, याद रखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने गए, मदीने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया और लोगों को कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का आखिरी रसूल हो, तुम मेरे ऊपर ईमान ले आओ। या अहले किताब के लोगों, पुरानी किताबों के पे चलने वालों, पुराने नबियों को मानने वालों, अब मैं आखिरी नबी बन के आया हूँ, उस किताब के साथ साथ मेरी किताब के ऊपर, मेरी रिसालत के ऊपर तुम्हें ईमान लाना होगा। उन लोगों ने क्या जवाब दिया? चंद एक लोग ईमान लाए और सारे के सारे लोगों ने क्या कहा कि देखो हम तो पहले से किताब के ऊपर अमल कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं आपके ऊपर ईमान लाने की। हमारे ख़ानदान में इतने अम्बिया गुजरे हैं, तमाम के तमाम अम्बिया हमारे ख़ानदान में आए हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि हम आपके ऊपर ईमान लाएं? हमें क्या ज़रूरत है कि हम आमाल सालेहा करें? हमें क्या ज़रूरत है हम आपके साथ मिलकर के जिहाद करें? कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, ये निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा के निस्बत काम आने वाली नहीं है। और ये यहूद व नसारा क्या कर रहे हैं कि नहीं, हमारे आबा व अजदाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुजरे, हम तो उनके दामन पकड़ लेंगे और जन्नत में चले जाएंगे, हमारी सिफारिश हो जाएगी। याद रखिए, 2 मिनट के लिए सोचिए, खाली जहन करके सोचिए कि ऐसा हो सकता है। होगा तो नहीं, एक अभिलाषा है, ये अभिलाषा कभी पूरा होने वाला नहीं है। ऐसा हो सकता तो था ना, क्यों? इसलिए वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के खलील थे, उनके ख़ानदान में पूरी नबूवत और रिसालत रही है। ऐसा 2 मिनट के लिए सोचा जा सकता है कि कोई नबी के दामन अगर कोई पकड़ ले तो उनकी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन हमारे इमाम साहब कोई नबी है क्या? नहीं। हमारे पीर साहब कोई वली है क्या? नहीं। कोई नबी के ख़ानदान से है क्या? नहीं। जब कोई नहीं है, इंडिया में पैदा होने वाले, अफगानिस्तान में पैदा होने वाले, पाकिस्तान में पैदा होने वाले, ना जाने किस ख़ानदान से पैदा हुए, फिर भला हमारी बख्शिश कैसे होगी? जब एक नबी, एक रसूल जो वक्त के नबी रहे और वो अपने मानने वालों की सिफारिश नहीं कर सकते हैं, तो हमारी और आपकी सिफारिश हमारे पीर साहब कैसे करवा देंगे? बल्कि पीर साहब भी लाइन में लगे होंगे, लाइन में। हदीस सुनिए ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे के सारे लोग, अव्वल का आखिर तमाम लोग महशर में जमा होंगे, तमाम लोग महशर में जमा होंगे और सारे लोग मिल करके जाएंगे कहाँ? अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम के पास, और कहेंगे आप जो है अबुल बशर, तमाम इंसानियत के बाप हैं, आप हमारी सिफारिश कबूल करवा लीजिए, हमारे बारे में अल्लाह से सिफारिश कीजिए, हम लोग गुनाहगार हैं, खताकार हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा नफ्सी, अल्लाहुम्मा नफ्सी। देखो, मैं नफ्सी नफ्सी के आलम में खुद हूँ। क्यों? वजह क्या है? मैंने गलती करी थी। अल्लाह ने कहा था जन्नत का फल नहीं खाना, हमने खा लिया था, आज वो गलती याद आ रही है। हमें और आपको कितनी गलतियाँ याद आती हैं, अपनी ज़िंदगियों में कितनी गुनाहें किए हैं, हमें कितनी गुनाहें याद करके हम दिन रात में रोते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं। एक गुनाह भी नहीं, बल्कि गुनाह के ऊपर और मज़ीद मुसिर हो जाते हैं। करना है तो करना है, तुम्हारा क्या जाता है, हम कर रहे हैं ना। कब्र में देखे जाओगे क्या? ये सारे जुमले तानाज़नी के हम सुनने। अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हारी बख्शिश नहीं करवा सकते। लोग आएंगे नूह अलैहिस्सलाम के पास, ए नूह, आप पहले नबी हैं, 950 साल आपने नबूवत और रिसालत का काम किया है, दावत का काम किया है,
वो कहेंगे देखो मैंने भी गलती की है, जब मेरा बेटा काफिर था डूब रहा था, मैंने अपने रब से कहा था अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मेरा बेटा है, अल्लाह तो इन्हें तू बचा ले। मेरे रब ने कहा था अगर दूसरा जुमला नू बोला तो भी जालिम हो जाएगा। तो मैंने भी गलती की है, अब मैं कुछ कर सकता नहीं कर सकता। मेरे भाइयों बिल आखिर सारे के सारे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे कहेगा या मोहम्मद उसजुद, ऐ मोहम्मद आप सजदे में जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मैं सजदे में जाऊंगा और इतना लंबा सजदा करूंगा, इतना लंबा सजदा करूंगा जितना मेरा रब चाहेगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ अल्लाह के नबी आप जो है अपने सर को उठाइए, सल्तुता आप जो है मांगिए आपको दिया जाएगा, शिफात शफा आप शिफात कीजिए आपकी शिफात कबूल की जाएगी। तो शिफात करने वाले कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी या हमारे और आपके इमाम साहब। शफाअत की जिम्मेदारी किसकी है? पीर साहब की, कारी साहब की या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? अब क्या सारे लोगों की शफाअत हो जाएगी? जितने लोग अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम के पास से होकर के आए सारे लोगों की सिफारिश हो जाएगी? सुनिए, हरगिज़ ऐसा होने वाला नहीं है, बल्कि सिफारिश उसकी होगी। अल्लाह ने फरमा दिया हुआ है कि जो लोग अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का ख्याल किया होगा, जिन लोगों के दिलों में मोहब्बत कुरान की होगी, जिन लोगों की मोहब्बत सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी, उन लोगों की सिफारिश ही कबूल की जाएगी, वरना हर शख्स की सिफारिश नहीं कबूल की जाएगी। लंबी लंबी दाढ़ी वालों की सिफारिश कबूल नहीं की जाएंगी, जुब्बे और पायजामे वालों की सिफारिश कबूल नहीं की जाएंगी। क्यों? ये इस्लाम नहीं है। याद रखिए ये इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम का ताल्लुक, ईमान का ताल्लुक दिल से है, दिल से। ज़बानी कलमा तो मुनाफिकीन भी पढ़ लिए थे, अब्दुल्ला इब्ने उबई भी पढ़ लिए थे। और मालूम है आपको अब्दुल्ला इब्ने उबई जुमा के दिन जो आता तो वहाँ से देर करके आता और यहाँ आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ करके खुतबा सुना करता था। भला बताइए, खुतबा सुना करता तो नमाज भी पढ़ता होगा, नबी के साथ उसने जिहाद भी किया, लेकिन फिर भी वैल नामी जगह है, वो भी तो इस्लामी लिबास में मलबूस थे, उनके चेहरे पे भी दाढ़ी थी, वो भी नमाजी थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ने क्या फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी अगर आप 70 मरतबा भी इनका जनाजा पढ़ा दे, लेकिन इनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अब भला बताइए, तो पता क्या चलता है कि अगर हमने इस्लाम को कबूल किया है, ईमान को कबूल किया है, अगर वो ईमान दिल में नहीं उतरा है तो वो ईमान काबिल कबूल नहीं होने वाला है मेरे भाइयों। इसलिए अपने अकायद को दुरुस्त कीजिए, अकीदे में जो भी गड़बड़ी है उन अकायद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तालीम के मुताबिक कीजिए। इसी तरीके से जो भी अमाल सालिहा करते हैं उन अमाल सालिहा पे मोहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगाइए। रोज़े रखे तो नबी के तरीके पे, हज कीजिए तो नबी के तरीके पे, नमाज पढ़े तो नबी के तरीके पे, हर अमाल कीजिए तो नबी के तरीके पे, वरना वो अमाल कबूल नहीं किए जाएंगे। हश्र का मामला बाद में होगा मेरे भाइयों, कब्र का मामला पहले है। हश्र का मामला बहुत बाद में, कब्र का मामला बहुत पहले है। अल्लाह क्या सवाल करता है? सवाल ये करता है, फरिश्ते क्या कहते हैं, मन रब्बुका, भला बता तेरा रब कौन है। अगर आप अल्लाह की इबादत किए होंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किए होंगे तो आपको जवाब दे देंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अगर आपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया होगा, गद्दारी की होगी, धोखाबाजी की होगी, आप कहेंगे हाय हाय ला अदरी, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। फिर फरिश्ते दूसरा सवाल ठोक देंगे, मन नबी का भला बता तेरा नबी कौन। अगर हमने नबी के तरीके अपनाए हैं, नबी के तरीके के ऊपर अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, तो फिर तो हम कहेंगे नबी के नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा नबी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर हमने नहीं किया होगा, आपकी सुन्नत को बस यूं ही देखभाल करके छोड़ दिया होगा, सोसाइटी के डर से, अपने रिश्तेदारों के डर से बस यूं ही नजरअंदाज कर दिया होगा, अरे क्या कहते जनाब, ये तो अपनों को पता है कि ये सुन्नत है, लेकिन क्या करें, हमारे परिवार में चूंकि सुन्नत पे लोग अमल नहीं करते इसलिए हम भी नहीं कर पाते हैं। शादी तो हमको पता है कि सुन्नत पे करनी है,
लेकिन चूँकि मुआशरे में बहुत सारे लोग जो है ऐसी ही शादी करते हैं तो हमको भी करना पड़ता है। मेरे भाइयों, आपकी नज़र में यहाँ नबी की सुन्नत से ज़्यादा सोसाइटी की सुन्नत महबूब है। अल्लाह भी कहेगा कि चल साइड ले ले। सोसाइटी के बारे में सवाल किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। सवाल किसके बारे में हो रहा? नबी के तरीके के बारे में। तो फिर क्या होगा हाल? इसलिए मेरे भाइयों, हर अमल कीजिए तो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक। अगर हमारे और आपके अक़ायद दुरुस्त होंगे, अगर हमारे और आपके आमाल दुरुस्त होंगे, नबी की सुन्नत के मुताबिक होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके लिए ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत करेंगे। उसकी गारंटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में दे दी है। गारंटी क्या मालूम आपको? बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ही प्यारी बात है, और हर शख्स को ये शायद याद भी होगा। अज़ान तो होती है, अज़ान होती है, अज़ान का हम जवाब दे दें। अज़ान होती है, अज़ान का हम जवाब दे दें। जैसे मुअज़्ज़िन कहता, कमा यक़ूलुल मुअज़्ज़िन, मुअज़्ज़िन जैसे कहता वैसे हम जवाब दे दें। उसके बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदल वसीला वल फ़ज़ीला वबअथहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। बस इतना दुआ पढ़ना, इतना दुआ पढ़ना है। नबी ने क्या फरमाया? वजीबत लहू शफाअती, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जब नबी की शफाअत किसी के लिए वाजिब हो गई, किसी और इमाम साहब की क्या ज़रूरत है? पीर साहब की, कारी साहब की, इमाम साहब की क्या ज़रूरत है? किसी को है ज़रूरत? नबी से बड़े इमाम कोई है? नहीं। पीर साहब है कोई? नहीं। वली है कोई? कोई नहीं है। तो अब ये उल्टा रिजल्ट मत ले लेना यहाँ से कि इमाम साहब ने कह दिया महज अजान का जवाब दे दो और उसके बाद तो दुआ करना है और अपने लिए छुट्टी हो गई। नमाज भी पढ़ना है उसके बाद। आप इमाम तिरमिज़ी की किताब उठाइए, सुनन तिरमिज़ी, और खोलिए इस हदीस को। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि महज अजान का जवाब देना ही नहीं, बल्कि अजान के जवाब देने का मतलब है जवाब देते देते मस्जिद में आओ और नमाज अदा करो। उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ये मनसब से, इस मकाम से नवाजेगा। मेरे भाइयों, तो वक्त का तकाज़ा नहीं होता है, वक्त बहुत थोड़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सुनने से ज़्यादा अल्लाह उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर जो भी इंतशारात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी इख्तिलाफ़ात तमाम का खात्मा